Hello Hello all. everyone, welcome to episode 2 Inside the Therapy Room. Today we are going to talk about psychology words these days, the good, the bad, and all the buzzwords. If you have come across terms like are you being gaslighted, or is that you or your inner child talking, or other such terms like are you an avoidant, and you thought कि यार मैं सच में ऐसा हूँ क्या और इसका मतलब क्या है, in that case this podcast is for you. तो आज हम बात करने वाले पॉप साइकोलॉजी की दुनिया के बारे में। वो जो हम रोज कैची और रिलेटेबल साइकोलॉजिकल टर्म्स यूज करते हैं ना ऐसे एवरीडे लाइफ में, बिना उसका मतलब और इम्पैक्ट जाने। तो आज एक मिलेनियल साइकोथेरेपिस्ट और जेंजी साइकोथेरेपिस्ट बताएंगे कि लोग क्या फैंसी साइकोलॉजिकल टर्म्स लेके थेरेपी में आते हैं। सो मैम, आप बताओ, व्हाट डू यू कम अक्रॉस दीज डेज इन थेरेपी? Lot of fancy terms or let's say pop psychology terms, but the most common I feel is trauma bonding. बीच में I'm seeing a girl, उसका breakup हुआ और she was talking to some person on Twitter or something. She said कि उसका भी breakup हुआ था, मेरा भी हुआ और हमारी अच्छी दोस्ती हो गई। मैम हमने ट्रॉमा बॉन्ड कर लिया एंड आई वाज लाइक अरे बहन इसको ट्रॉमा बॉन्ड नहीं कहते हैं। ट्रू। तो आई थिंक ट्रॉमा बॉन्ड मैंने मैक्सिमम सुना है। आपने क्या सुना है? व्हाट डू यू कम अक्रॉस मोस्ट? What do I come across most is I think gaslighting. लोग इधर आके बताते हैं कि मैं मेरे को सब ब्लेम करते रहते हैं कि तू सबको गैसलाइट करती है, एंड देन दे फील सो मच बर्डन बिकॉज ऑफ दैट। या तो फिर वो ऐसे आके बताते हैं कि मैम ये लोग ना मेरे को गैसलाइट करते हैं, ये लोग ना मेरे को ऐसा करते हैं, माय पार्टनर इज डूइंग दिस टू मी, इज ऑलवेज ब्लेमिंग मी एंड ऑलवेज डूइंग दैट, सो आई जस्ट कांट टेक दैट एनी मोर। एंड देन आई थिंक दैट इज व्हाट आई कम अक्रॉस मोस्ट ऑफन। सिंस यू मेंशन रिलेशनशिप, एक्चुअली रिलेशनशिप वाली चीज में तो ऐसा है कि इवन दिस कि हमारी लव लैंग्वेज बहुत अलग है। हमारे लाइक शी हैज डैडी इश्यूज, और जब मैं समझने की कोशिश करती हूँ आई वुड बी वेरी हैप्पी अगर कोई इसका मतलब जानता है, पर जब मैं समझने की कोशिश करती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि बस उसको एग्जैजरेट करके ये लेबल लगा दिया होता है। Right, exactly. And talking about labeling, I am sure every psychologist out there would relate कि थेरेपी में I'm sure 3 out of 5 पेशेंट्स तो आते ही होंगे जो लेबल लेके आते हैं कि मैम मैंने गूगल पे ना ये जो सेल्फ हेल्प वाली जो बुक्स आती है या तो फिर ऐसे टेस्टिंग्स आते हैं वो करके आई और ये रहा मेरा रिपोर्ट, मेरे को ADHD है। ADHD, you have this ADHD thing. I mean ADHD वाले बोल के कोई आया. For me it is OCD. एंड नॉट जस्ट पेशेंट कमिंग। आई रिमेम्बर अभी बीच में मैं एक शादी में गई थी किसी फैमिली फंक्शन में, और वहाँ पे कोई बोल रहा है अरे देखो उसको ओसीडी है, और मैं एक्चुअली बीइंग अ थेरेपिस्ट मेरे कान अरे उसको ओसीडी है, और कुछ नहीं, बस ये कि सब साफ सफाई रखने की आदत है इसलिए। वेर इन इट वॉज नॉट ओसीडी एट ऑल, और मुझे इतना बुरा लगता है कि यार प्लीज ओसीडी, डिप्रेस्ड, एडीएचडी ऐसे वर्ड्स को इतना कैजुअली तो यूज मत करो। एग्जैक्टली। फिर उनको बिठा के पूछते हैं कि ठीक है बताओ आपको क्यों लगता है ADHD है, देन दे से कि नहीं मुझे अटेंशन रहता ही नहीं है, मैं ध्यान दे ही नहीं पाती। फिर विद थेरेपी एंड विद सेशंस वो फिगर आउट होता है कि ओके आपको अटेंशन इसीलिए नहीं होता क्योंकि आपको इंटरेस्ट ही नहीं है वो फील्ड में। राइट, तो वो तो बहुत ही कॉमन होता है। True. बहुत ही कॉमन। ट्रू। एंड सिंस यू मेंशन कॉमन थिंग्स, मैंने एक और अलग कॉमन चीज देखी है विच इज कमिंग अप सेइंग कि वो टॉक्सिक है, ये टॉक्सिक है, या मेरी पार्टनर में ये ग्रीन फ्लैग है, रेड फ्लैग है। तो किसी भी बिहेवियर को सीधा ही रेड फ्लैग या ग्रीन फ्लैग की कैटेगरी में डाल देने का, इवन द एक्सट्रीम कि ये बोलना अपने बारे में या अपने पार्टनर के बारे में कि वो तो नार्सिस्टिक है जस्ट बिकॉज थोड़ा डोमिनेटिंग है या पजेसिव है या वट एवर इट इज। सो नॉट नोइंग कि ये टॉक्सिक या नार्सिस्टिक वर्ड्स कितने सिवियर या कितने इंटेंस है, व्हेन पीपल कम फॉर द फर्स्ट टाइम समटाइम्स दिस इज व्हाट दे से। Exactly. And talking about toxic, I have many clients who come with this toxic positivity that I have to be happy all the time, stay positive, fake it till you make it, you go girl. And then they don't allow themselves to feel the negative emotions. So Yeah. that is horrible. True. Initial sessions are filled with lot of such words, buzzwords, that we just talked about, including relationship related या कोई भी पर्सनालिटी रिलेटेड। तो बहुत सारे ऐसे टर्म्स लोग बोलते ही रहते हैं।
इनिशियल सेशन में थैंकफुली, देन विद एजुकेशन एंड डिस्कशन वो समझते हैं कि ओके इस टर्म्स को इतना कैजुअली नहीं लेना है. राइट, और वो रेडीनेस भी आती है विद सेशंस. ट्रू ट्रू. सो एक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो डोंट यू थिंक मैम कि ये सब चीज़ें अच्छी भी हो रही है, दैट फाइनली लोग ठीक है ये वर्ड्स यूज़ करके, ये टर्म्स यूज़ करके, बट ओपनली बात तो कर रहे हैं. बिकॉज 20 साल पहले ये बाउंड्रीज, ट्रॉमा रिस्पॉन्स, ये वर्ड्स यूज़ किए ही नहीं जाते थे, और आज ये सारे टर्म्स हमारी डेली लैंग्वेज का हिस्सा बन गया है. तो डोंट यू थिंक कि थोड़ा एडवांसमेंट तो हुआ है? वेल ऑनेस्टली स्पीकिंग, मतलब हाँ, एक साइड से अच्छा लगता है कि उस बहाने ही सही साइकोलॉजी के बारे में बात तो हो रही है, पर ये ओवर सिंप्लीफिकेशन का और ओवर डायग्नोसिंग का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है जो लोग नहीं जानते हैं. सो लेट्स ऑल्सो डिस्कस नो और लेट्स अंडरस्टैंड वेयर इज दिस कमिंग फ्रॉम. कहाँ से लोग ये शब्द पिकअप कर रहे हैं और अपने आप को ये एडजेक्टिव्स यूज कर रहे हैं, दैट आई एम डिप्रेस्ड और आई हैव ADHD और ही इज गैसलाइटिंग वगैरह वगैरह. राइट. We really need to understand where is this coming from, and then probably we can understand whether it is good or bad. Right, makes sense. So, ma'am, are we going to blame internet for this? Okay, blame थोड़ा बड़ा वर्ड हो जाएगा, पर मतलब हाँ, मैं ये बोलूँगी ज़रूर, इट्स दीज शॉर्ट 30-second रील्स जहाँ पे वो क्लेम करते हैं कि आपको अपनी पर्सनैलिटी बता देंगे हम, या इट्स दिस 10 क्वेश्चनेयर ADHD Right. जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप हाइपर एक्टिव है या अटेंशन डेफिसिट, जहाँ पे कोई डेप्थ नहीं है कंटेंट की. और 15 सेकंड के लिए आप कुछ भी देखोगे, आपको यही लगेगा कि हाँ ये मुझे भी है या ये मेरे साथ भी है. Right. Yes. और फिर आता है पिक्चर में एल्गोरिदम. मैंने रील में एक बार डिप्रेशन का कुछ भी देख लिया और लाइक कर लिया तो मेरी पूरी फीड डिप्रेशन से भर जाती है, तब तक मैं उसके सारे सिम्टम्स को रिलेट ना कर लूं और लेबल लगा दूं कि मेरे को डिप्रेशन है, भले ही फिर वो मेडिकली इनवैलिड हो. एग्जैक्टली वही. एंड द प्रॉब्लम हैपनिंग दीज डेज इज, सी इट इज़ गुड के लोग इसी बहाने भी साइकोलॉजी वाली चीज़ों से फेमिलियर हो रहे हैं, अवेयरनेस बढ़ रही है, विच इज़ गुड. बट डर यहाँ पे इस बात का है कि अवेयरनेस के चक्कर में ये भी तो हो सकता है कि आप ओवर डायग्नोज कर रहे हो, या फिर आपको उस पर वर्क नहीं करना. यू जस्ट वॉन्ट वैलिडेशन. फॉर एग्जाम्पल, I know a few people who came to therapy, and before coming to therapy काफ़ी टाइम से वो लोग चैटबॉट से बातें करते थे that I am lonely, talk to me. और you won't believe, Rahi, there's a client I'm seeing who initially used to narrate everything to the chatbot कि आज पूरे दिन में मेरे साथ ये हुआ, मैंने इससे ये बात की, इसने मुझे ये बोला, so you tell me कि गलती किसकी थी, उसकी या मेरी. एंड नाउ चैटबॉट्स आर ऑल्सो डिजाइन्ड इन अ वे जो आपको शायद वही बताएंगे जो आप सुनना चाहते हो. तो प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि चलो इंटरनेट पे लोग पढ़े देखे बढ़िया, पर ये जो हो रहा है ना कि चैटबॉट से देख के सिर्फ वैलिडेशन लेना है, एक्चुअल चेंज कैसे करना है पता नहीं है. दिस इज वेरी स्कैरी, दिस इज little risky, I would say. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. एंड व्हाट्स इवन मोर रिस्की इज दैट कि लोग आजकल इंटरनेट से ना अपनी आइडेंटिटी भी चेंज कर लेते हैं. जैसे हम देखते हैं कोई रील में डेलुलू को हमने बहुत ही ग्लोरीफाई कर लिया हो और फिर टॉक्सिक पॉजिटिविटी को रोमांटिसाइज कर दिया हो, तो वो बहुत ही भयंकर चीज़ है, क्योंकि हम हमारी पर्सनालिटी को ऐसे शेप करते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस को ऐसे इन्फ्लुएंस करते हैं. या ट्रू. सिंस यू मेंशन डेलुलू, मुझे याद आया कि मुझे नहीं पता था, जब किसी टीनेज क्लाइंट ही सेड दिस वर्ड दैट डेलुलू इज सोलुलू, ऐसा कुछ तो बोला था. तब जैसे ही सेशन खत्म हुआ, फिर मैंने खुद ही गूगल ही किया था ओके व्हाट डज दिस मीन डेलुलू इज, फिर अच्छा ओके डिल्यूजन की बात कर रहे हैं. तो इतना मुझे वो हुआ कि यार ये क्या है. लाइक आप फिर अपने, एज यू राइटली सेड, कि आपकी आइडेंटिटी भी उसी से रिलेट करते हो, विच ऑल्सो रिमाइंड्स मी, आई डोंट नो इफ इट हैज हैपेंड विथ यू, पर जब मैं साइकोलॉजी पढ़ती थी या फिर हर डिसऑर्डर जब पहली बार पढ़ा था, क्लासिक, आप अपने आप को ढूंढ ही लोगे. बी इट एब्सोल्युटली. मेनिया, बी इट डिप्रेशन, बी इट OCD, एवरीथिंग, बी एवरी इट सिंगल सोमैटोफॉर्म, डिसऑर्डर, एवरी आई एम सिंगल डिसऑर्डर में श्योर. कुछ कुछ तो या अपनी दोस्त का, यार ये तुझे है, ये तेरा वाला हाँ, प्रॉब्लम है, रिलेटिव्स तो सारे. रिलेटिव्स तो सारे. ऑफ कोर्स लाइक अब समझ में आता है कि इट्स नॉट दैट इजी और ऐसा नहीं होता. बट देन आई वाज जस्ट वंडरिंग कि हमने इतना डिटेल में पढ़ाई की, तब ये क्लैरिफाई हुआ. पीपल हु आर सीइंग दिस फॉर 30-second रील
या ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट की वीडियो के 3 ways to deal with overthinking, 2 ways to fight your loneliness, 5 hacks which guarantee that you will turn into a magnificent personality, things like that people say and do and go through. पता नहीं कि आई मीन आई डोंट नो वेयर आर वी गोइंग और इसका क्या और आउटकम हो सकता है। राइट, एंड समटाइम्स द वर्स्ट पार्ट इज कि ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स से नहीं मिलती है। ये And- ट्रू ट्रू लेट्स नॉट गो देयर, तो वो तो अलग ही टॉपिक हो जाएगा कि हाउ क्वैक्स नॉन साइकोलॉजिस्ट्स आर द वंस हु आर influencing the market and providing all these self help information. But anyways, coming back or maybe concluding this, we are not blaming internet, but yes, we definitely need to understand how to use internet in the best possible way ताकि अंडर डायग्नोसिस या ओवर डायग्नोसिस ना हो, सेल्फ लेबलिंग ना हो। right, absolutely. बट मैम यू नो ऑनेस्टली व्हाट आई बिलीव एंड व्हाट आई फील इज कि कॉम्प्लेक्सिटी के लिए स्पेस रखनी चाहिए। हर ह्यूमन वो एक पर्टिकुलर फीलिंग के लेवल में फिट नहीं होता है, एंड दैट इज एब्सोल्युटली ओके। हर एक बैड डेट ट्रॉमा बॉन्ड नहीं होती है। काफी बार लोग कंपैटिबल नहीं होते, एंड दैट इज एब्सोल्युटली ओके। हमें उसको ओवर सिंप्लीफाई करने की कोई जरूरत है ही नहीं। Yeah, true. And just adding to that, when you say oversimplify, मैं ये ज़रूर कहूँगी या मैंने मेरे हर ऐसे क्लाइंट से कहा है जो इन शब्दों को लेकर आए हैं थेरेपी में, बी क्यूरियस, बी क्यूरियस कि ओके कहीं कोई टर्म पढ़ी, अगर आपको लगता है कि मेरे से रिलेट हो रही है, एंड थैंक्स टू इंटरनेट कई बार ऐसा भी हुआ है कि 20 साल तक कोई इंसान कोई चीज़ फेस कर रहा है, अब जाके थैंक्स टू इंटरनेट उन्हें वो टर्म पता चली कि यार मेरे साथ ये हो रहा था इतने सालों तक, तो विच इज़ फेयर। पर हाँ, ये चेक ज़रूरी है, अगर कोई टर्म को लेकर आपको लग रहा है ये रिलेट कर रही है, शायद मेरे साथ ऐसा है, तो क्रेडिबल सोर्सेज से पढ़ो, फॉलो ऑथेंटिक मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स या गुड वेब पेजेस, डिटेल्ड आर्टिकल्स ऑन समथिंग, rather देन बिलीविंग वो 30 सेकेंड वाली जो क्लिप्स होती है जिसमें आपको डायग्नोसिस दे देते हैं। अगर वो भी करते हैं ना लोग, तो ये ठीक हो जाएगा कि भाई ओवर सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं, ठीक ठाक चेक कर रहे हैं कि मुझे है या नहीं है। राइट, एब्सोल्युटली। मुझे ये लगता है मैम कि हमें पैटर्न्स समझने चाहिए, पर लोगों को और खुद को वो पैटर्न्स तक लिमिटेड नहीं रखना चाहिए। या ट्रू, बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो व्हाट, पर अभी भी हम उस स्पेक्ट्रम पे है, उस जगह पे है जहाँ पे ओवर डायग्नोसिस और अंडर डायग्नोसिस दोनों ही प्रॉब्लम है। अभी तक ऐसे भी क्लाइंट्स आते हैं जो नहीं ही मानते, नहीं विश्वास करते हैं कि उन्हें रियल डिप्रेशन है या रियल एंजाइटी डिसऑर्डर है। इट इज़ नॉट जस्ट स्ट्रेस एंड टेंशन एंड व्हाटएवर बुरा स्वभाव या बैड फेज। तो एक साइड ये प्रॉब्लम है, या रादर आई वुड से इतने सालों से हम लोग मेंटल हेल्थ की फील्ड में यही स्टिग्मा से लड़ रहे थे कि लोगों को एक्सेप्ट कराएं कि भाई ये प्रॉब्लम है, रियल है, प्लीज मान जाओ, थेरेपी लो। पर अब जो ये स्विच हुआ है ना, एक्सट्रीम जो एक पेंडुलम इस साइड पे शिफ्ट हुआ है, वो भी थोड़ा सा तो स्कैरी है, क्योंकि जो जेंजी, नो ऑफेंस राही, पर जो जेंजी आ रहे हैं विद दीज टर्म्स, उसका लेबल की हेवी इम्पैक्ट लेके आ रहे हैं, वो इक्वली रिस्की है। तो आई हैव फेल्ट इन दीज इयर्स ऑफ प्रैक्टिस के ओवर डायग्नोसिस भी प्रॉब्लम है, अंडर डायग्नोसिस भी प्रॉब्लम है। पर्सनली मैं यही कहती हूँ अपने सारे फॉलोअर्स से या मेरे क्लाइंट से, जहाँ पे भी आपको डाउट लग रहा है ना, तो इतना दिमाग लगाने की बजाय आ जाओ ना थेरेपिस्ट के पास, पूछ लो कि ये तकलीफ हो रही है, इतने टाइम से हो रही है और मुझे ये लग रहा है कि भाई कोई मुझे गैसलाइट कर रहा है या मैं नार्सिसिस्टिक हूँ या क्या हूँ, पूछ लो, वही बता देगा, है ना? क्यों इतना दिमाग खराब करना, क्यों एग्जैक्टली। अपने आप को इतना परेशान करना। सो कंक्लूजन आई थिंक यही है, वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट एआई और एनीथिंग अबाउट द कल्चर दैट इज happening, changing, and the trends that are there. But I think it is better to clarify things from a mental health professional to keep it sorted. राइट। फाइनली आई वुड लाइक टू कंक्लूड इट बाय सेइंग दैट ये सारे साइकोलॉजिकल टर्म्स को एक कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करने के लिए यूज करो, शट करने के लिए नहीं।
साइकोलॉजी को एक वेपन की तरीके से नहीं यूज करो, यूज इट एज अ टूल फॉर एम्पैथी, नॉट जजमेंट. Wow, right, that was heavy. And yes, maybe by this we conclude this episode. I hope we hope आपको समझ में आया हो कि क्या कंटेंट इंटरनेट वाला डाइजेस्ट करना है, बाय करना है या नहीं करना है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली थैंक यू फॉर tuning in. If you want to understand if therapy is for you, or when to seek therapy, or who all comes for therapy, if you're curious to know what kind of people we see for therapy, stay tuned for our next episode. Bye bye. Bye.